इस देश के अंदर हर राज्य में युवाओं की जरूरत है। जो शेर बूढ़े हो चुके हैं उन्हें आराम करने की जरूरत, हम लोगों को मैदान में झोंके। आप देख रहे हैं दिल्ली पत्रिका और मैं हूं आपके साथ स्तुति पाठक। आज हम बात करेंगे कपिल मिश्रा की। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम राजनीति से जुड़ी कोई बात कर रहे हैं तो आप गलत समझ रहे होंगे। कपिल मिश्रा की जो दरिया दिली है वो दिन पर दिन लोकप्रिय होती जा रही है। आपने देखा होगा पहले जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में जिस युवक की गर्दन काट के हत्या कर दी गई उसके परिवार को सपोर्ट किया, उसी तरह आज झारखंड में भी अंकिता के परिवार को सपोर्ट किया। इसको देखकर लगता है, जो दिल्ली की जनता है उसको लगता है कि कपिल मिश्रा अगर दिल्ली में एक जिम्मेदार पद पर आ जाते हैं तो जनता के लिए कितना काम कर सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम जनता के बीच में मौजूद हैं। कपिल मिश्रा की जो दरिया दिली है वो लोगों को बहुत लोकप्रिय लग रही है और उन्होंने जैसे छत्तीसगढ़ में आज अंकिता की मदद की है, क्या दिल्ली में वो इतना अच्छा काम कर पाएंगे? देखो, कपिल मिश्रा जी हैं, सबसे पहले उनको हमारा तरफ से आपके चैनल माध्यम से प्रणाम है। और दूसरी चीज है, जितने भी गले काटे गए हैं, जो आतंकिस्तान के इशारे पे हिंदुओं के गले काटे जा रहे हैं, नंबर बना के लिस्ट हेड लिस्ट में की करते हैं, ये भी हमारी भी हेड लिस्ट में है, ऐसा नहीं है। और अभी तो जिनके गले काट रहे हैं जो बौखलाए हुए इस्लाम के नाम पे, तो कपिल मिश्रा ने सबका सपोर्ट किया है, चाहे वो रिंकू शर्मा हो, भूपेश बरादाज हो, रुपेश पांडे हो झारखंड के, कमलेश तिवारी हो, जिस तरीके से उमेश कोहली, और हमारी जो निकिता की हत्या की, निकिता तोमर की गुड़गांव में, और जो अंकिता अपना नाम डप्पू सप्पू एंड गप्पू बताता है, कभी हम उसको फैक्टली नहीं लेते हैं, उसमें हमें अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक लफ्जियात है, लफ्जियात शब्द इंग्लिश का है लेकिन जिहाद हिंदी कहा जाता है उर्दू में। तो उस चक्कर में जो लड़कियां फंस रही हैं, कुछ गलती हमारी भी है, क्योंकि हम अपनी बहनों को नहीं समझाते हैं कि शायद वो चाहे हाफिज सईद हो बॉयफ्रेंड उसको बनाना है, लेकिन क्या हम अपने रिलेशन में नहीं बना सकते हैं? अगर स्वतंत्रता है, कोई किसी को गलत नहीं बोल रहा इस चैनल के माध्यम से। तो कपिल मिश्रा जो कर रहे हैं, अब उनके बीच में खड़ा हो रहा, हर्षा की हत्या की गई, हिजाब को कोई मुद्दा ही नहीं था, श्रीलंका में बैन है ना, हिजाब को कोई मुद्दा नहीं था, गला काट दिया गया। रिंकू शर्मा ने जय श्री राम बोला, क्या लगता है जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के लोग कह रहे हैं कि उनको भारत में डर लगता है, तो क्या ये जो घटनाएं आ रही हैं सामने, इसको देख के लग रहा है कि उन्हें भारत में डर लगता है? नहीं, उन्हें डर नहीं लगता है। वो जो साजिश रच रहे थे, उनकी साजिश पे एक टांग अड़ाने वाला आ गया, जो हिंदुओं ने बैठा दिया राष्ट्रवाद के नाम पे एक ऐसा, और उनके नीचे हमारे कपिल मिश्रा जी हैं, पुष्पेंद्र को श्रेष्ठ है, और हमारे जैसे बहुत लोग आ गए जो डराने के नाम पे गला काटते हैं, गला काटते हैं ना। और जो हमारे ही हिंदू धर्म में जो तिलक लगा के थोड़ा सा जो सेकुलरिज्म का जिनके कीड़ा रेंगता है, उनकी वजह से गले कट रहे हैं। कपिल मिश्रा जी जो कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, इससे कोई लेना देना मेरा नहीं है, वो पॉलिटिकल है, वो अलग बात है। लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है जैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं इसके बाद उनको एक जिम्मेदार पद पर बैठा देना चाहिए? देखो, दिल्ली दंगे में 2000 हिंदुओं की हत्या की गई थी, उसमें ताहिर हुसैन अमानतुल्ला आम आदमी पार्टी का शामिल था, केजरीवाल का सीधा सीधा हाथ था। उस समय भी आवाज उठी थी कि आप ऐसा सीएम का पद का चेहरा चुनते हैं जो हारने के बाद रोए। ये भाई, ये आदर्श महाभारत चल रहा है, ये इलेक्शन नहीं है। दूसरी चीज है, फिर आप ला रहे आदेश गुप्ता को, अरे कोई यंग बैठाओ ना, आप ऑफिस एसी के बाहर नहीं निकलेंगे, वो गली गली टहल रहे हैं, स्कूल के पास कचरे हैं। कभी बीजेपी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। बराबर दंगे में मारे गए लोग, कभी आवाज उठाई? वो मुद्दा ही दब गया। सरिये इमाम के लिए 20 कोर्ट कचहरी वाले टहलते हैं ना, फर्जी दस्तावेज लिए। तो जो चल रहा है, कपिल मिश्रा को हम कहने वाले कोई नहीं है, लेकिन मेरी समझ से जिस तरीके से गले काट रहे, उनके घर वालों को जो प्रोत्साहन मिल रहा, वो सपोर्ट कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन पैसे लेके चुप नहीं बैठना चाहिए, पूरा इनकाउंटर कर देना चाहिए। सिस्टम से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है कपिल मिश्रा को अगर हम बना देते हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो वो दिल्ली में भी इस तरह से काम कर पाएंगे? जैसे जनता उनको बहुत पसंद कर रही है, क्या जनता उनसे खुश हो पाएगी? देखिए, फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ हैं, हिंदुओं के लिए साफ साफ उन्होंने कहा जब नुपुर शर्मा को बाहर निकाला गया, उसके बाद में कपिल मिश्रा हैं। देखो, हिंदुत्व के नाम पे जो खड़ा होगा उसके साथ हिंदू है, सीधी सी बात है। इस्लाम के नाम पे बरगलाया जा रहा है, जो गले काटे जा रहे हैं, इस्लाम बना रहे थे, इनके कहे सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो पोल खुल रही है, इनके जो रेकी मौलाना भेजते हैं ना, गला काट, लेकिन सामने से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जिनके बाप ही का ना पता है, उनके कितने अब्बू हैं, वो कहते हैं किसी देश का बाप नहीं है, वो धमकी देते हैं। अरे तुम मर्द के बच्चे एक बार ललकार के लड़ लो, अगर कौन जीतता इसका फैसला हो जाएगा 57 में जो घूमते हैं लंबी दाढ़ी वाले। तो जिस तरह से कपिल मिश्रा को जनता बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, वो लोकप्रिय बनते जा रहे हैं, तो आने वाले दिल्ली इलेक्शन में क्या वो केजरीवाल को हरा सकते हैं?
देखो ये जनता का अपना ओपिनियन है, लेकिन हमें लगता है कहीं वो हिंदुओं के साथ में है। हमें जनता का नहीं पता, हमें पता है कल हमें कुछ होगा वो हमारे साथ हैं। और ऐसा साथ होने के लिए जो हमारे गले के लोगों के काट रहे हैं लिस्ट बना के, तो हमें भी लिस्ट उनकी बनानी चाहिए। जिस तरीके से जो गला काट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता, कुछ लोग कमेंट करते भाई इसको फांसी होनी चाहिए, यही कहते हैं ना। जिस तरीके से प्रियंका की तेलंगाना में हैदराबाद में रेप किया गया था, ऐसे ही इन गोरखपुर में हुआ था। बीएसएफ वाले ने तुरंत शूट एंड साइड, उसका खेल खत्म। ऐसे ये कलावा बांध के घूमते हैं ना, लंबा तिलक लगा के रेकी करने वाले 12 वाला पैदा होते हैं। इनके घर वालों को लाइन में खड़ा होकर गोली मार देनी चाहिए, जो हमारे तमाचे में कोई उधार नहीं। क्योंकि ये देखो फैसला इसका रोड पे होना है। ये कहेंगे हम इस्लाम बनाएंगे, हम कहेंगे हिंदू बनाएंगे, बनेगा हिंदू राष्ट्र। क्या लगता है अगर कपिल मिश्रा को हम प्रदेश अध्यक्ष मतलब अगर बना देती है जनता, तो इसके बाद में जो ऐसी घटनाएं हैं दिल्ली में भी अगर देखी जाए हो रही है, तो वो बंद हो जाएंगी पूरी तरह से? देखो देश की जनता यही चाह रही है, जो खेल खेलो खुल के खोलो। ये नहीं है कि आप टी राजा बोल दिया पार्टी से बाहर, नुपुर शर्मा बोल दी पार्टी से बाहर। अरे हमने तुम्हें क्या टमाटर प्याज के लिए बैठाया था क्या? अरे काम तो सरकारें आई करती गई, जो आएंगी वो भी करेंगी, जो नहीं आएंगी वो भी करेंगी। हमने इसलिए नहीं बैठाया था आपको साहब सेंट्रल। क्या वजह है कि नुपुर शर्मा का सपोर्ट नहीं किया बीजेपी ने? सपोर्ट इसीलिए तो नहीं किया, उन्हें वोट बैंक की टेंशन है ना। सपोर्ट करना ही तो बात है। जब सिस्टम में बैठे लोग ईमानदारी से लोगों की सेवा नहीं करेंगे, जब उनके लोग बैठेंगे तो यही करेंगे। यही तो हो रहा है। और कपिल मिश्रा को हम तो बार बार अपील ये करते, उन्हें अध्यक्ष होना चाहिए दिल्ली का। अगर जब तक कपिल मिश्रा नहीं बनेंगे, हमें नहीं लगता बीजेपी इन्हें डिफेट हरा पाएगी। तो आप चाहते हैं कि कपिल मिश्रा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने चाहिए आपके हिसाब से? बहुत जरूरी है। दिल्ली के नहीं, ऐसे जो नए युवा हैं जो हिंदुत्व के लिए लड़ने, उन्हें हर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। क्या उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से अरविंद केजरीवाल को खतरा है? देखो खतरा, वो खुद ही आतंकवादी है अपने को बोलते, तो उन्हें हमें खतरे की नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी जो है वो हिल सकती है उनके आने से। हाँ बिल्कुल हिला देंगे। इस दिल्ली में ही नहीं, इस देश के अंदर हर राज्य में युवाओं की जरूरत है। जो शेर बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है। हम लोगों को मैदान में झोंके, मरने मिटने का कोई गम नहीं है। क्यों मारे तो वैसे भी जा रहे, जो बोल रहा वो मारे जा रहा है। तो मरने के लिए आत्मा जाएगी फिर आएगी, लेकिन इसको हिंदुत्व को बचाना है, इस देश को बचाना है।